हेलो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आइए आज वर्कशीट 62 सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं हमारे इस चैप्टर में, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हमारे को दो तरीके के एंगल्स कंसिडर करने होते हैं। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन, नमन से ही पता चल रहा है, नमन कर रहे हैं आप, झुकते हैं नीचे, है ना। और उन्नयन मतलब उन्नति, ऊपर की तरफ। तो बेटा उन्नयन कोण जब भी आपको कहा जाएगा, इसका मतलब आप नीचे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और अवनमन कोण, डिप्रेशन का एंगल, डाउन आप जाते हैं उस वक्त, तो आप ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे देख रहे हैं। दो बातें तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमारे पास इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक तो आपको ये टेबल बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यूज 30, 45, 60 डिग्री के एंगल्स, ये तीनों ही एंगल हम इन चैप्टर में हमारे काम आते हैं। तो आपको ये वैल्यूज बिल्कुल बाय हार्ट एकदम देखते साथ ही आप वहाँ रख सको, ऐसा होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। पता ही है आपको कि साइन की वैल्यू अगर आप लर्न कर लेंगे, कॉस इसका रिवर्स ऑर्डर में होता है और टेन कैसे होता है, इसको बटे में रख के। अगर साइन में यहाँ पे 1 आ रहा है तो आप समझ जाएंगे दिस इज 1/√3। 45 10 45 1 होता है, और यहाँ √3 ऊपर आ रहा है ना, तो 10√3 10 60 इज √3 ओनली, क्योंकि नीचे की वैल्यूज कट जाती हैं, सिर्फ ऊपर की वैल्यूज ही रखनी पड़ती हैं अगर हम बटे में रखते हैं तब। तो और आगे आपको नेक्स्ट जो चीज़ काम आएगी, एक रैशनलाइजेशन आपको जो हम 9th में करते थे, देखिए दैट वाज लाइक दिस। अगर हमारे पास 8/√3 आ गया, तो अब आप इसको √3 से ही रैशनलाइज करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे √3 से ही गुणा और भाग करेंगे। अब क्या बन गया, ऊपर तो 8√3 और नीचे आ गया 3, है ना। तो ये काम भी आपको आना चाहिए। अब अपने वर्कशीट पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया हमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। और आपको पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुजों के ऊपर बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होता है और उसी से हम अपने डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से कसी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। दैट मीन्स इसका डायग्राम अगर हम एक बनाएंगे तो दैट विल बी लाइक दिस। 90 डिग्री का साइन जरूर डालना है आपको अपने फिगर में। इस ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने, और 20 मीटर लंबी डोरी हमने यहाँ से यहाँ बंधा हुआ है ये, और बिल्कुल कस के बंधा हुआ है, कोई ढील नहीं है। और ये खंबा है आपके पास एक, जहाँ से इसको बांध रखा है रस्सी को, पोल है हमारा ये, है ना। अब क्या कहता है, इस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे भी लिख लिया 30 डिग्री का एंगल। हमें खंबे की ऊंचाई बतानी है, यानी कि लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पोल बतानी है हमें। तो देखिए क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पोल ये है, रोप ये है, रस्सी। अब AC कितना दिया है हमें, 20 मीटर। एंगल कितना है, एंगल C इज 30। निकालना क्या है, पोल की हाइट, दैट मीन्स आपको AB निकालना है। अब आप देखिए रिलेशन कैसे होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो P/H में क्या रिलेशन लगता है, साइन थीटा का, है ना। P/H इज साइन थीटा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमने लिख लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है हमारे पास, AB/AC इज इक्वल टू साइन 30। एंगल कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री का, तो हमने वही लिख दिया। अब AB मुझे निकालना है, AC की वैल्यू पता है 20, इसको वैल्यू रख देंगे इसकी, AB/20, और साइन 30 इज 1/2, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। AC की जगह हमने क्या रख दिया, 20। अब AB को यही रहने देंगे, 20 इधर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 20/2 आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। देखिए, और यहाँ से एक मैंने आपको और शॉर्टकट भी बता रखा था, अगर आप वहाँ से आंसर अपना चेक करना चाहें तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। फिगर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना लेना है और भूमि से मीनार की दूरी कितनी है 30 मीटर और एंगल भी कितना दिया हुआ है 30। टॉवर ये हो गया और डिटेल हमारे पास है BC इज 30 मीटर, एंगल C इज 30। बेटा जब भी आप 30 डिग्री का एंगल, फिगर का वैसे इतना कोई मैटर नहीं करता, पर कोशिश कीजिएगा कि अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, दैट मीन्स कि बेस आपकी बड़ी है और इसके सामने की साइड जो परपेंडिकुलर है वो थोड़ा इससे छोटा है ना। ये मैंने आपको बताया ही था कि जितना छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड छोटी होगी, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 का एंगल है, दैट मीन्स तो 60 के सामने की साइड इससे बड़ी लगनी चाहिए देखने में। तो कोशिश कीजिएगा कि सही फिगर बनाएं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टॉवर निकालनी है। अगेन देखिए, अब की बार मुझे यानी कि P/B का रिलेशन लगाना है। P मुझे निकालना है, B मुझे पता है, तो P और B के बीच में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का। tan 30 बन जाएगा हमारा, तो इसको भी लिख लेते हैं। AB बाय राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB बाय BC इज tan 30। अब वैल्यूज रख देंगे। tan 30 कितना होता है 1/√3। BC ऊपर चला गया, अब BC की वैल्यू रखेंगे 30/√3। तो √3 से हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए नीचे बन जाएगा √3 इंटू √3, 3 बन गया और 3 और 30 कट जाएंगे बाद में, तो हमारे पास आ जाएगा tan√3 मीटर। देखिए आई होप समझ गए होंगे आप बेटा। BC की वैल्यू आपने रखी 30, तो मेरे पास बना 30/√3। उसको परिमेयकरण किया √3 से, तो ऊपर रह गया 30√3 और नीचे बन गया 3, तो 3 से 30 को काट दिया, आंसर आ गया tan√3 मीटर। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो 2 स्लाइड्स होते हैं बेटा जिस पे से फिसलते हैं ना, आपको पता ही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ऊंचाई कभी भी दी जाएगी, दैट मीन्स वो आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाइट है सीधी, और भूमि के साथ 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। फिगर बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको कह रहा है और अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई है और एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जो कि 60 डिग्री का एंगल है। दूसरी जो आपकी स्लाइड बनेगी उस पे 60 डिग्री का एंगल है। देखिए दोनों के नाम लिख देते हैं। एक में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक में 60 डिग्री का। 30 डिग्री वाले में कितनी है हाइट उसकी 1.5 मीटर और इधर हाइट कितनी है 3 मीटर, है ना। अब हमसे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड कौन सी है बेटा, ये वाली है ना। दिस इज द स्लाइड हेयर AC एंड दिस इज PR। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड AC हेयर एंड PR इन दिस फिगर। अब देखिए आप कौन सा रिलेशन लगाएंगे, मतलब P पता है और H निकालना है। P/H में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का। अगेन हियर P/H इज साइन थीटा, बट थीटा इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस एंड सिमिलरली P इज डिफरेंट। तो अब देखिए फर्स्ट केस हमारे पास ये वाला था, है ना। ये फिगर मैंने फिर से यहाँ कॉपी कर दी है। हमें AC निकालना है। रिलेशन हमने लगाया इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB/AC। AB/AC इज साइन 30, है ना। थीटा 30 है। अब साइन 30 इज 1/2, AB इज 1.5, तो AB की वैल्यू रखेंगे 1.5 अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। और जब आप AC को ऊपर ले जाएंगे 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, दैट मीन्स AC बिकम्स 3 मीटर। AC की हाइट कितनी आ गई 3 मीटर। जो इसका सेकंड केस है वो अब आप अपने आप करेंगे, जिसमें हमें PR निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो बिल्कुल सीधी हाइट बनानी है आपको,
कभी भी टेढ़ी नहीं बनानी है ना। तो इसका मतलब जहाँ जो भी हाइट या ऊंचाई आपको कहा गया है दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, एक बिंदु से यहाँ पे बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री का एंगल बना दिया हमने। डोरी की लंबाई बताइए, ये आपकी स्ट्रिंग है ना, ये आपको बताना है। अगेन सेम केस जैसा अभी हमने किया था स्लाइड वाला, P ये है और H ये है। P/H वाला केस बन रहा है, दैट इज साइन 60 डिग्री। आपको ये रख के और वैल्यू निकाल देनी है। अपने आप करेंगे आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब आप एक जमीन के इस बिंदु पर खड़े हैं और ये एक टावर है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, बेटा इसका मतलब आप नीचे से इसके टॉप को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर का टॉप है और आप यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं जो कि टावर के पैड से 45 मीटर की दूरी पर है, 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ का डिस्टेंस कितना है 45 मीटर। एंगल इज 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई बतानी है, दिस AB वी हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, AB आपको निकालना है, लिख लेते हैं। AB कौन सा रिलेशन लगेगा AB/BC में, tan थीटा का, tan 30 डिग्री। नाउ AB निकालना है, दिस इज 45 and tan 30 is 1/√3. So AB becomes 45/√3. अब अगेन आप रेशनलाइज करेंगे, 45√3/3 हो जाएगा नीचे। आंसर इज 15√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कि आपकी वर्कशीट में नहीं था लेकिन ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी कर लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये हमने फिगर बनाई है, ये मान लीजिए पेड़ है। तो ये पेड़ बीच में से कहीं टूट जाता है बेटा और नीचे जमीन से लग जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, देखिए ये जैसे यहाँ पे, और ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल कितने डिग्री का बन गया, जब भी कोई चीज़, दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एंगल बनता ही है ना। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिस बिंदु पर वो गिर के छूने लग गया है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर की दूरी है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। अब देखिए पेड़ का बेटा कुछ हिस्सा तो यहीं पे खड़ा रह गया और ये कुछ हिस्सा टूट के यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये भी हमारा इनिशियली पेड़ ही था। तो इस फिगर में हमें AB भी निकालना है और AC भी निकालना है। ट्री कौन सा था आपका, AD, जो कि AB + AC बन गया। अब AB + AC, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट AB एज वेल एज AC। तो अब देखिए 1 by 1 निकालते हैं। AB/BC, क्योंकि BC तो आपको लेना ही पड़ेगा, BC गिवन है ना। एक चीज़ तो आप वो लोगे जो दी गई है और एक चीज़ आप वो लोगे जो निकालनी है, उसके बीच का रिलेशन हम लगाएंगे हमेशा। तो AB/BC tan थीटा बन जाएगा, लिख लेते हैं। AB/BC इज tan 30, वैल्यू रख देंगे, AB निकालना है एंड BC इज 8, tan 30 इज 1/√3, AB बन गया 8/√3, है ना। और 8/√3 को रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8√3/3 मीटर। नेक्स्ट फिर से यही फिगर बनाएंगे और इसमें अब की बार हम निकालेंगे BC/AC, दैट विल बी cos 30, क्योंकि BC हमें पता है 8 है, cos 30 √3/2 होता है, AC ऊपर चला गया, दैट मीन्स AC कितना आ गया 16/√3, और जो कि √3 से आप रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16√3/3 मीटर। अब AD कैसे निकलेगा, AD के लिए मुझे दोनों को जमा करना है, AB + AC, दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लेंगे।
8√3/3 प्लस 16√3/3। एलसीएम सेम आएगा, है ना, दोनों प्लस होके हमारे पास आ गया 24√3/3। अब देखिए 3 और 24 कट जाएंगे आपस में, आंसर क्या रह जाएगा 8√3 मीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट बेटा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, तो बहुत आपको अच्छे से तैयार करना है अपना ये चैप्टर। और इतना इंटरेस्टिंग है कि अब उसके बाद तो आप अपने आप ही बनाने लगेंगे सारे क्वेश्चंस। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।